मेरा नाम रोहन है। उम्र 20 साल। मैं मुंबई में अपने मामा के घर रहने आया था, जहां मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था। मामा का घर 5वीं मंजिल पर था, एक पुरानी लेकिन शानदार बिल्डिंग में, जिसके नीचे की 4 मंजिलों पर किराएदार रहते थे। मामा की बालकनी से सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मैं घंटों वहां खड़ा रहता। लेकिन उस बालकनी ने मुझे ऐसी सैर कराई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली रात मैं ट्रेन से सुबह 7 बजे मुंबई स्टेशन पहुंचा। मामा मुझे लेने आए और हम उनके घर की ओर निकल पड़े। मामा सरकारी नौकरी में थे और उनकी पत्नी, मेरी मामी सुनीता, घर पर थी। मामा का घर बड़ा और आलीशान था। 5वीं मंजिल पर होने की वजह से हवा और रोशनी खूब आती थी। मैंने सामान रखा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सामने की बिल्डिंगें, दूर तक फैला शहर और हल्की ठंडी हवा, सब कुछ मन को सुकून दे रहा था। मामी चाय लेकर आईं। उनकी मुस्कान में कुछ अलग सा आकर्षण था। वो खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। कैसा लग रहा है रोहन? उन्होंने पूछा। मामी, ये बालकनी तो जादुई है। यहाँ से तो शहर का हर कोना दिखता है, मैंने हंसते हुए कहा। वो बस मुस्कुराईं और चली गई। मामा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। रोहन, मैं निकल रहा हूँ, सुनीता के साथ नाश्ता कर लेना, कहकर वो चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मामी थे। नाश्ते के बाद मैं फिर बालकनी में चला गया। वहाँ खड़े खड़े मेरी नज़र सामने की बिल्डिंग पर पड़ी। उसकी खिड़कियाँ बंद थीं, लेकिन एक खिड़की पर मुझे कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद मेरी गलतफहमी थी। पहला संदेह शाम को मामा लौटे। हमने साथ में खाना खाया। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मामा ने मुझे उनके बेडरूम के बगल वाला कमरा दिया था। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक मामा मामी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आवाज़ें तेज़ हुईं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई प्रार्थना या मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन समझ नहीं पाया। करीब आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा, मामा ऑफिस जा चुके थे। मामी किचन में थी। मैंने उनसे पूछा, मामी, कल रात कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं, सब ठीक है ना? वो चौंक गई, लेकिन तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, अरे कुछ नहीं रोहन, बस हमारी पुरानी आदत है रात को थोड़ा जागने की, तुम चिंता मत करो। उनके चेहरे पर हल्का सा तनाव था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैं कॉलेज गया, जहाँ मेरा दाखिला हो गया। शाम को जब लौटा तो मामा हॉल में टीवी देख रहे थे। मामी ने चाय बनाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। वो रात की आवाज़ें क्या थीं? अगले कुछ दिन सामान्य रहे। मैं कॉलेज जाता, दोपहर को घर लौटता और ज़्यादातर समय बालकनी में बिताता। लेकिन हर बार जब मैं वहाँ खड़ा होता, मुझे सामने की बिल्डिंग की उस खिड़की पर कुछ न कुछ अजीब दिखता। कभी कोई छाया, कभी कोई हल्की सी हलचल। एक रात जब मैं देर तक बालकनी में था, मुझे उस खिड़की पर एक आकृति दिखी। वो एक औरत जैसी लग रही थी, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े में। वो मुझे देख रही थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत नज़र हटाई और कमरे में चला गया। अगली सुबह मैंने मामी से पूछा, मामी, सामने वाली बिल्डिंग में कौन रहता है? मुझे वहाँ कुछ अजीब सा दिखता है। वो रसोई में थी। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, वो बिल्डिंग तो खाली है, सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। तुमने क्या देखा? उनकी आवाज़ में डर था। बस कुछ छाया जैसा, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। तुम ज़्यादा मत सोचो, शहर में ऐसा होता है, रोशनी की वजह से गलतफहमी हो जाती है, वो बोली, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। उस रात मैं फिर बालकनी में था। रात के 1 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा। तभी मुझे फिर से उस खिड़की पर वो आकृति दिखी। इस बार वो और साफ थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो चमक रही थी जैसे 2 जलते हुए कोयले। मैं डर के मारे पीछे हटा। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चीखते चीखते पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था। मैं भागकर अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह मैंने मामा से बात करने की सोची। जब वो ऑफिस से लौटे, मैंने कहा, मामा, मुझे इस घर में कुछ अजीब लग रहा है। सामने वाली बिल्डिंग में कोई है। मैंने उसे देखा।
मामा का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन, वो बिल्डिंग खाली है, तुम थक गए हो, कॉलेज का तनाव होगा, आराम करो। लेकिन उनकी बातों में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैंने मामी से फिर पूछा। इस बार वो चुप रहीं। कुछ देर बाद बोली, रोहन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है, तुम बस उस खिड़की की तरफ मत देखा करो। सच्चाई का खुलासा अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे सच जानना है। मैंने कॉलेज से जल्दी लौटकर नीचे की मंजिलों के किराएदारों से बात की। एक बुजुर्ग किराएदार ने बताया, बेटा, सामने वाली बिल्डिंग में 10 साल पहले एक औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री था। वो अकेली रहती थी। एक रात उसकी लाश अपने फ्लैट में मिली। पुलिस ने कहा आत्महत्या थी, लेकिन लोग कहते हैं कि उसका प्रेमी उसे मारकर भाग गया। तब से वो बिल्डिंग खाली है। लोग कहते हैं कि सावित्री की आत्मा अभी भी वहां भटकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या उसकी आत्मा यहां भी आती है? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, जो उसे देखता है वो उसका पीछा करती है। तुमने उसे देखा है ना? मैं चुप रहा। उस रात मैंने बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रात को फिर वही आवाजें शुरू हुईं, मामा मामी के कमरे से। इस बार मैंने ध्यान से सुना। वो मंत्र जैसे शब्द थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। मामी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो रही हों। रोहन, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मामी, ये आवाजें, ये क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने डरते हुए पूछा। मामा बिस्तर पर बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा था। रोहन, कुछ चीजें तुम्हें नहीं समझनी चाहिए, वापस सो जाओ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे बताइए, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मामी ने मामा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, रोहन, हम सावित्री को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें परेशान करती है। जब से हम यहां आए वो हमें चैन नहीं लेने देती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं? मामा ने सिर हिलाया। हां रोहन, एक तांत्रिक ने हमें बताया कि सावित्री की आत्मा को शांत करने का यही तरीका है, लेकिन वो हर रात वापस आती है। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं सोया। मैं हॉल में बैठा रहा, डर के मारे। तभी रात के 2 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन तभी बालकनी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने देखा बालकनी का दरवाजा खुला था। मैंने उसे बंद किया था। मैं डरते हुए बालकनी की तरफ गया। सामने की खिड़की पर वो आकृति फिर दिखी। इस बार वो हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पीछे हटा, लेकिन तभी मेरे पीछे से कोई फुसफुसाया। रोहन, मैं चीख पड़ा। मामा मामी भाग कर आए। क्या हुआ रोहन? मामा ने पूछा। वो यहां है, मैंने कांपते हुए कहा। मामी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रोहन, शांत हो जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही बालकनी का शीशा छटक गया। एक तेज हवा ने पूरे घर को हिला दिया। मामा चिल्लाए, सुनीता, मंत्र शुरू करो। मामी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। मैं छटपटाने लगा। मामा ने मुझे पकड़ा और चिल्लाए, सावित्री, उसे छोड़ दे। अचानक सब शांत हो गया। बिजली वापस आई। मैं हाँफ रहा था। मामा और मामी मुझे घूर रहे थे। रोहन, तुमने उसे क्यों देखा? मामी ने रोते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। अगले दिन मैंने अपना सामान बांधा और मामा के घर से निकल गया। मैंने कॉलेज में हॉस्टल में रहने का फैसला किया। मामा और मामी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। उस बालकनी ने मुझे जो दिखाया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मामा और मामी उस घर को छोड़कर गांव चले गए। लेकिन उस बिल्डिंग के नए किराएदारों ने बताया कि हर रात 5वीं मंजिल की बालकनी से कोई औरत सामने की खिड़की की तरफ देखती है, और सामने की खिड़की पर वो अब भी खड़ी होती है।